नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपके यूपी का जो असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्ज़ाम है, जिसके अंदर 1300 प्लस वैकेंसीज़ हैं। तो आप कैसे उस एग्ज़ाम की एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आप जानते हैं दोस्त, कुछ समय पहले यूपी पीआरबी की बोर्ड की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ था कि आपका जो एग्ज़ाम है वो जनवरी के लास्ट वीक में या फरवरी के फर्स्ट वीक में हो सकता है। तो आपके पास दोस्त आज से मात्र 1 महीना है। मैं मानता हूँ कि आपका एग्ज़ाम 21 जनवरी को होने वाला है। ठीक है, हमने ये डेट डिसाइड करी है कि आपका एग्ज़ाम 21 जनवरी का है और आज 21 दिसंबर ये डेट है। तो मैं आपको दोस्त 1 महीने का एक ऐसा रूटीन बताऊंगा, अगर आप उसको डे बाय डे फॉलो अपने डेली रूटीन में उसको ऐड करेंगे तो आपको अपनी तैयारी में एक बहुत अच्छा पीक देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अगर आप मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट में कुछ ना कुछ फ़र्क दोस्त देखने के लिए मिल सकता है और आप आने वाले उस एग्ज़ाम में अपनी सीट को फिक्स कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि एक अच्छी तैयारी ही आपको एक अच्छी सफलता दिलाती है। तो अभी जो है समय वो तैयारी का है। ठीक है, आप दोस्त दिन रात एक कर दें, क्योंकि आपके पास काफ़ी ही अब कम बचा है और आपके पास 1 महीना बचा है मात्र। तो क्या क्या वो बात हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो बिल्कुल शुरू करते हैं शुरू से। तो जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे कि 4 चीज़ लिखी गई हैं। एग्जाम डेटा, कंपटीशन कैसा है, एग्जाम पैटर्न और एक बेस्ट तरीका कैसे आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, पहले बात करूँ एग्जाम डेट की, तो हमने डिसाइड कर दिया कि 21 जनवरी से हमारा एग्जाम होने वाला है। हम खुद ही मान लेना, तो अगर हम दोस्त अपने जिस दिन हमारा एग्जाम है उससे 10 दिन पहले की डेट अगर हम खुद से डिसाइड कर लेंगे, इससे 10 दिन पहले मेरा एग्जाम है, इससे 10 दिन पहले मुझे अपनी हर चीज़ तैयार करनी है, तो दोस्त आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता अगर आप इस तरीके से वर्क करेंगे तो। ठीक है, और दोस्त बात करूं कंपटीशन की, 1300 प्लस वैकेंसीज हैं और 3 लाख के आसपास इसमें एग्जाम फॉर्म फिल किए गए हैं। ठीक है, तो मैं ये अनुमान लगा सकता हूं कि जो एग्जाम पैटर्न या जो कंपटीशन आपको एसएससी सीपीयू में देखने के लिए मिलता है, वो सेम पैटर्न या कंपटीशन आपको इस एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्त कंपटीशन ना ज़्यादा हाई है ना ज़्यादा लो है, जो बच्चा अच्छी तैयारी करेगा वो इसको क्वालिफाई कर जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारी की पॉइंट्स हैं जिनमें मैं आगे बात करूंगा कि कैसे आप उन की पॉइंट को समझकर एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको हर चीज़ टॉपिक वाइज टॉपिक समझाऊंगा कि कैसे आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अपना स्कोर दोस्त 300 प्लस इसमें कर सकते हैं फाइनल में, अगर आप जब मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो दोस्त मैं बात करूं एग्जाम डेट की, हमने मान लिया 21 जनवरी को हमारा एग्जाम है, हम खुद ही मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्त कंपटीशन की बात करें, कंपटीशन बात कर लिए, थोड़ा हाई, इतना हाई कंपटीशन नहीं है। अगर आप अच्छी तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा रिजल्ट इसमें मिल जाएगा। बात करें दोस्त एग्जाम पैटर्न की, दोस्त अभी ये डिसाइड नहीं है कि जो है नंबर्स ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे। ठीक है, अभी दोस्त केवल ये डिसाइड है कि हमारे पास जो आपकी हिंदी आएगी, मूल हिंदी, वो 100 अंकों की आएगी। ठीक है, आपके पास जो जीएस आएगी या फिर यूपी की जीएस आएगी और फिजिक्स आएगी, वो 100 नंबर की आएगी। ठीक है, आपके पास मैथ्स आएगा, मैथ्स के साथ कुछ लॉजिकल रीजनिंग है, वो 100 नंबर की है। और जो कुछ डीप रीजनिंग है, जिसमें मैं आपकी बात करूं कथन निष्कर्ष के अलावा आपके जो आप पूर्व अनुमान लगाते हैं या फिर क्या चीज़ सत्य है क्या असत्य है, इस बेस पर जो जीएस बनती है वो 100 मार्क्स की आएगी। ठीक है, तो ये 4 सब्जेक्ट हैं और उन चारों से दोस्त 100 नंबर का आपका आएगा। और दोस्त इसमें एक चीज़ ये क्लियर है कि आपको हर सेक्शन में 50% मार्क्स लाने जरूरी हैं। ठीक है, 50% क्या है, एक क्वालिफाई मार्क्स है जो आपको हर सब्जेक्ट बनाने हैं। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ 100 स्कोर कर लिया, यहाँ इसको 100 स्कोर कर लिया, यहाँ 100 स्कोर कर लिया और यहाँ आपके नंबर 50 से कम रह गए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, तो आपको बहुत ही तरीके से तैयारी करनी है। अब दोस्त इसमें भी जब फॉर्म भरे गए थे असिस्टेंट ऑपरेटर के, इसमें मोस्टली वही बच्चा है जिसके पास पीसीएम है। ठीक है, वही बच्चा है इसमें। तो दोस्त जिस बच्चे ने 12th पीसीएम से करी है, उसने कभी न कभी कुछ ना कुछ, वो चाहे कितना भी डाउन रहा हो या कितना हाई रहा हो, उसने फिजिक्स जरूर पढ़ी होगी, उसके बाद ही उसका एग्जाम निकला होगा 10th 12th का। तो दोस्त अभी आप क्या करें, फिजिक्स के लिए मैं बताऊंगा आपको। तो आप सबसे पहले सिलेबस देखें। ठीक है, सिलेबस में क्या टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को किसी भी एक बुक से, चाहे वो किरण की हो या आपके पास कोई भी बुक हो, जैसे कि मेरे पास एनडीए के पाथ फाइंडर है, मैं उससे पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, या तो ठीक है ना। तो आप मतलब किसी भी बुक से उस टॉपिक को क्लियर करें और उसके बाद टेक्स्ट बुक पर जाएं और सब्जेक्ट वाइज उस पर टेस्ट दिए गए हैं उनको लगाएं। तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैंने आज, जैसे मैंने सबसे पहला टॉपिक से हमारा मेंसुरेशन है, मतलब इसका फिजिक्स का जो है यूनिट एंड मेजरमेंट है। ठीक है, तो आप पहले यूनिट मेजरमेंट को पढ़ें और किसी भी बुक से या ऑनलाइन किसी भी टेस्ट से कहीं भी किसी भी क्वेश्चन लगाएं और आपको एक अनुमान लगाएं कि हाँ इससे क्वेश्चन मैंने कर ली। नेक्स्ट डे आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ें, उसके क्वेश्चन लगाएं।
जैसे दोस्त आपने कभी न कभी फिजिक्स पढ़ी है, इसका मतलब आपके अंदर उसकी समझ है, आपको केवल वो चीज़ रिवाइज करनी है। जैसे हमने ग्रेविटी पढ़ी, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा, हमने मोशन पढ़ा, ठीक है, हमने काइनेमेटिक्स पढ़ा, तो उनको केवल आपको रिवाइज करना है। तो रिवाइज करते करते आपकी वो चीज़ें सारी दिमाग में रिकॉल हो जाएंगी और आप इजीली एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि दोस्त देखो, समझो ध्यान से, यहाँ हिंदी है, ठीक है, यहाँ मैथ्स है और यहाँ एक रीजनिंग है। जो बच्चा पहले से ही तैयारी कर रहा है, ठीक है, वो इनमें आसानी से स्कोर कर लेगा। मेन चीज़ बची दोस्त ये आपकी फिजिक्स, जीएस और यूपी की जीएस, ठीक है दोस्तों। इनको मैं अगली वीडियो में कवर कर दूंगा। फिलहाल तो मैं हिंदी, मैथ्स और डीप रीजनिंग की बात करता हूँ, ठीक है। यूपी की जीएस और फिजिक्स को मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसमें थोड़ा डिटेल में समझा दूंगा कैसे आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी, मैथ्स और डीप रीजनिंग की बात करें दोस्त, अगर कोई बच्चा नॉर्मल मैथ्स पढ़ ले, ठीक है ना, या फिर राकेश यादव की जो राकेश यादव सर हैं उनकी बुक, उनके जो नोट्स हैं उनको ही रिवाइज कर ले, तो वो इजीली मैथ्स का कर देगा क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है दोस्त। रीजनिंग में जो आपकी पुनर्विलोकन वाली रीजनिंग है, जो आपकी कथन निष्कर्ष वाली रीजनिंग है, जो आपकी सत्य असत्य वाली रीजनिंग है, या जो आपका पूर्व अनुमान वाली रीजनिंग है, आप उसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग जैसे आपको क्वेश्चन मिलता है कि ये जो स्टेटमेंट है क्या आपके अकॉर्डिंग सही है गलत है, आप उनकी प्रैक्टिस करें। जितनी आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप उनमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इन दोनों की टेंशन तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी, अगर बेशक चाहे आप एक एवरेज बच्चा हो या ना हो, ठीक है दोस्त। बात करता हूँ मैं हिंदी की, ठीक है। तो हिंदी में 3 पार्ट है, एक साहित्य है, एक इसका वोकैब है और इसी ग्रामर है, ठीक है दोस्त। हिंदी की वोकैब 10 दिन की है, अगर आप डेली भी 2 पेज पढ़ते हैं तो आपको हिंदी इजीली रेडी आप कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैं बात करूं, मैं जिस बुक से पढ़ा रहा हूं वो आदित्य पब्लिकेशन की है। बच्चों को का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है इसमें दोस्त। प्रीवियस ईयर A to Z हर क्वेश्चन आपको इस बुक से मिल जाएगा। अगर आप किसी भी प्रीवियस ईयर एग्जाम को उठाओ और बुक से मैच कर लो, आपको हर क्वेश्चन इस बुक के अंदर मिल जाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो आप बहुत आराम से इस बुक से पढ़कर अपनी वोकैब अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। वोकैब में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने की। आपको दोस्त केवल 4 चीज़ पढ़नी है, विलोम शब्द, आपको पर्यायवाची और समानार्थी शब्द और तत्सम तद्भव, ठीक है। तो और एक शब्दों के लिए अनेक शब्द मुहावरे हैं, ठीक है। अगर आप मतलब अगर आप डेली 2 पेज भी इसके पढ़ते हैं और साथ में 10 से 15 मिनट अपनी वर्तनी को देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप आराम से हिंदी भी कर लेंगे। हिंदी में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने की, ठीक है ना। तो अगर आप इस तरह से तैयारी करेंगे हिंदी की, मैथ्स की और रीजनिंग की, तो आप एक अच्छा स्कोर इसमें कर लेंगे। जैसे कि अभी दोस्त क्लियर तो नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी, या फिर कितने क्वेश्चन आएंगे, पर क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा, इस बारे में कुछ ऑफिशियल डाटा अभी नहीं आया है। अभी केवल दोस्त इतना ही डाटा है कि नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। अभी ये नहीं पता कि पर क्वेश्चन कितने नंबर का रहने वाला है। तो अभी हमें केवल पता 100 मार्क्स रहेंगे। तो दोस्तों हम अपना स्कोर मान सकते हैं कि हमें कैसे न कैसे करके अपना स्कोर 300 प्लस करना है, कैसे न कैसे करके। तो आप उसी तरह से तैयारी करें और अपने पहले वीक पॉइंट को समझें, उसके बाद आप उस पर वर्क करें, ठीक है। तो फिर भी कुछ डाउट रह गए हों आपके इन 3 सब्जेक्ट्स के रिलेटेड, तो आप मेरे को टेलीग्राम कर सकते हैं, कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं। बाकी दोस्त फिजिक्स को मैं अगली वीडियो में ऐसा समझा दूंगा कि आपको फिजिक्स में कभी दिक्कत नहीं आनी, क्योंकि दोस्त मैं PCM से हूँ और मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स है, तो मुझे पता है कि फिजिक्स हम कैसे तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, मैं आपके साथ हूँ। कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।